ये मुख्यमंत्री जी हम लोग के गार्जियन है, प्रदेश के मुखिया हैं, हम लोग के श्रद्धेय हैं। निषाद समाज उनको बहुत मानता है। उसी निषाद समाज से एक धर्मात्मा निषाद, वो भी बहुत मुख्यमंत्री जी का सम्मान करता था। ऐसी वो आत्महत्या कर लिया और इसमें लीपापोती उचित। महाराजगंज के डीएम साहब कहते हैं कि एक और तहरीर लिखो, पहली तहरीर को हम नहीं मानेंगे। महाराजगंज के एसपी साहब कहते हैं कि हम पहले तहरीर को नहीं मानेंगे, दूसरी तहरीर आपसे लिखवाई जाती है, लेकिन आप दूसरी तहरीर लिखने को तैयार नहीं। मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में परमात्मा है और राजा निषाद है। परसों पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से 100 लेके महाराजगंज जिला अस्पताल में लोग गए थे और इन्होंने तहरीर भी दिया था। अब इन लोगों का कहना है कि तहरीर बदल दिया गया। जो पहला तहरीर था जो आप लोगों ने दिया था उसको कैसे बदला गया, पहले मैं आपसे सवाल करूंगा फिर इनसे सवाल करूंगा। राजा भाई, कैसे बदला गया? हम लोग पोस्टमार्टम हाउस पे इंतजार कर रहे थे कि अधिकारी आए और अपनी जो भी प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करके पीएम हो जाए, हम लोग दाह संस्कार के लिए लेकर आए। बीच में सीओ सदर मैडम आती हैं, कहती हैं कि आप जो है चलिए, डीएम और एसपी महोदय आपको बुला रहे हैं। राजा निषाद कौन है हम पूछी तो हम कहे हम हैं और ये इनको दोनों लोग को बुला रही थी मैडम। तो हम कहे कि भाई हम लोग उनसे क्या मतलब है, जो तहरीर दी गई है मुकदमा दर्ज करिए, हम लोग पोस्टमार्टम कराएं, बॉडी खराब हो रही है, दाह संस्कार करना है। तो कहीं नहीं, अभी पीएम नहीं होगा, आप पहले चल के मिल लीजिए। तो हम लोग ने कहा कि हम लोग मिलेंगे नहीं अकेले, जो है कि सब लोग चलेंगे। तो हम सभी लोग गए। जिलाधिकारी कार्यालय पे 4 लोगों की एंट्री हुई, जिसमें हम थे, परमात्मा भैया थे और एक मेवालाल निषाद वकील साहब थे और एक और लोग थे महाराजगंज के बुजुर्ग टाइप के थे, उनको मैं पहचान नहीं रहा हूँ। उसके बाद लगभग 1 घंटे की वार्ता हुई, जिसमें सबसे ज्यादा बात इन्हीं के द्वारा हुई। और ये पूरी घटनाक्रम के दौरान ये रो रहे थे। डीएम साहब लगातार जो है कि इनके मेरे दिमाग से जो चल रही थी, इनको घुमा फिरा के वो चीजें लिपापोती कर रहे थे। तो हम बीच में टोका टिप्पणी भी हमने कहा कि ठीक है, परवीन निषाद मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के, उनके खिलाफ मुकदमा कम से कम दर्ज हो जाए। तो कहा कि तुम नेतागिरी मत करो, वकालत मत करो, अपना जहाँ करना है न्यायालय में फिर समझेंगे। ये बात है। मैंने घूम फिर के जब देख लिया पूरा कैमरा नहीं है तो मैं चुप हो गया, क्योंकि कैमरा अगर वहाँ रहता तो कैमरे में रिकॉर्ड होती सारी बातें। वो कैमरा जिस हाल में हम लोग को बैठाया गया था उसमें कैमरा नहीं था। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, उसमें एसपी साहब भी बगल में बैठे थे, एडिशनल एसपी कोई अतीश जी हैं वो भी बैठे थे और सीओ साहब थी मीना। तो उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन लिख दो, तो कहा भाई हम तो नहीं लिखेंगे, अब मेवालाल भाई लिखे। ठीक है। अब उसमें मेरे हिसाब से अब डीएम, जिले के सबसे बड़े अधिकारी बैठे हुए डीएम और एसपी, और उनका इस तरीके से बात करना, तो कहीं ना कहीं हम चुप हो गए कि भाई इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो जाए, इनके लाभ जो मिल रहा है इनको लाभ दे दिए, लाभ का लालच। पहली तहरीर में किसका नाम था? पहली वाली तहरीर में डॉक्टर संजय निषाद, प्रवीण निषाद, श्रवण निषाद, जयप्रकाश का नाम था। अच्छा, वही आप लोग चाहते थे दूसरे तहरीर में? तहरीर अगर बदलने की बात नहीं होती तो पहले तहरीर पे काम चल भाई, काहे एप्लीकेशन जो पहली तहरीर थी उसे दर्ज करना चाहिए था, लेकिन एसपी साहब कहा कि नहीं, वो मिनिस्टर है, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज होगा। मिनिस्टर के आप भी वकील हैं, आपको भी पता होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनकी गिरफ्तारी के लिए स्पीकर से आदेश लेना पड़ता है, जो भी विधिक अधिकारी उनसे लेना पड़ता है, लेकिन मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। मुकदमा दर्ज। परमात्मा भाई, क्योंकि आप मौके पर थे, राजा भाई के साथ आप गए थे जी, एसपी साहब और डीएम साहब क्या कहे कि आप तैयार थे दूसरा तहरीर के लिए? डीएम साहब ने जैसे बात उन्होंने चालू किया। पहला सवाल यह है कि पहला तहरीर जो यहाँ लिखा गया था जी और दूसरे तहरीर में, तब दूसरे तहरीर पे आप तैयार थे कि पहले पे? पहले पे थे। जो मेरे भाई ने लिख के गया, मैंने उनको कहा स्पष्ट कि आपने देख लीजिए, आपके पास पहले पहुंच चुका है, जो उन्होंने लिखा है नाम, उनके खिलाफ मैं कार्रवाई चाह रहा हूँ। तो किसका पहले में राजा भाई बता रहे थे? वो डॉक्टर संजय निषाद का था, परवीन निषाद का था, इंजीनियर श्रवण निषाद का था, और उसका एक वो जयप्रकाश निषाद का था। तो जयप्रकाश पे तो हो गया मुकदमा जी। तो ऐसे हुआ, वो डीएम मुझसे दबाव बनाने लग गया। जब मुझे उसकी बात को बुरा लगा तो मैंने कहा भैया मैं आपसे क्या बात करूं, आप भी लिपापोती वाली बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। डीएम साहब आप पर दबाव बना रहे थे? महाराजगंज के डीएम साहब आप पर दबाव बना रहे थे? जी 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 जी। फिर क्या हुआ? फिर मैं बाद में जब वो दबाव बनाना चालू किया तो हम कहे ठीक है राजा भैया आप बात कर लीजिए, हमें तो नहीं लग रहा कि इनसे इंसाफ मिलेगा। जिस कदर वो बात कर रहे थे, हम कहे भैया हमसे तो नहीं लग रहा कि इनसे न्याय मिल पाएगा। तो फिर वो क्या कहे कि ऐसा देखिए, फिर हम ऐसा कहें कि आप जल्दी पोस्टमार्टम करवाइए लाश को। भैया कहें कि ऐसा करिए सर, लाश मान लीजिए सड़ जाएगी, बदबू आएगा, फिर दिक्कत होगा हम लोग को। लाश को इतने घंटे हो गया, उसका पहले पीएम करवाइए, पीएम करवा के
FIR की जो FIR की कॉपी होती है वो हमको मुहैया कराया जाए। ठीक, वो क्या कह रहे हैं डीएम साहब, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, आप ऐसा करिए, एक पेपर पे आप अब से लिखिए, यही कह दिया। हाँ, नेचुरल रूप से बताइए पूरी स्टोरी हम आपके चैनल के माध्यम गोरखपुर लाइव जो है इसको पूरा आपके बहुत ज्यादा फॉलोअर देखने वाले हैं। मैं चाहता हूं जितनी इस हत्याकांड की मिस्ट्री है पूरा लाइव चले, एकदम नेचुरल क्वेश्चन करिए, कहीं से कोई नहीं, जिससे आप यहाँ खड़े सब लोगों से स्टोरी करिए, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के गार्जियन है, प्रदेश के मुखिया हैं, हम लोग के श्रद्धेय रहे, निषाद समाज उनको बहुत मानता है। उसी निषाद समाज से एक धर्मात्मा निषाद, वो भी बहुत मुख्यमंत्री जी का सम्मान करता था। ऐसी वो आत्महत्या कर लिया और इसमें लीपापोती उचित। संजय निषाद का संशय है, संजय निषाद ये कह रहे हैं, आप एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है, कल वो पीसी भी किए थे, उनको संशय है कि धर्मात्मा आत्महत्या नहीं कर सकता। बिल्कुल, मुझे भी पूरा विश्वास है कि धर्मात्मा हत्या नहीं कर सकता, लेकिन कैसे वो सुसाइड नोट छोड़ के गया है, इसकी भी तो मोबाइल एडिशनल एसपी साहब लिए हैं, इसकी जांच होना कि आखिर सब किसी को नहीं विश्वास हो रहा है कि धर्मात्मा निषाद जैसा दिलेर साहसी लड़का कैसे इस तरीके का कदम उठा लिया है। ये उनका कहना बस अपने आप को संतावना, लिपापोती देना, अपने आप को बचाने का एक उनका तरीका है, और इससे वो बचेंगे नहीं। आज नहीं तो कल अगर न्यायालय और शासन प्रशासन उनको नहीं तो ईश्वर जरूर उनको इसके जवाब देंगे। महाराजगंज के डीएम साहब कहते हैं कि एक और तहरीर लिखो, पहली तहरीर को हम नहीं मानेंगे। महाराजगंज के एसपी साहब कहते हैं कि हम पहले तहरीर को नहीं मानेंगे, दूसरी तहरीर आपसे लिखवाई जाती है, लेकिन आप दूसरी तहरीर लिखने को तैयार नहीं होते हैं। मैं नहीं तैयार हुआ, मेरे बगल में थे मेवालाल भाई, वो लिखे। चूंकि हम लोग ये कहे कि तहरीर जब भी मांग रहे, बिना तहरीर के पीएम करेंगे नहीं, बिना मुकदमा लिखे पीएम नहीं, हम लोग कह रहे थे बिना FIR के पीएम नहीं होगा। तो भाई ठीक, पोस्टमार्टम कराने के लिए हम लोगों ने तहरीर ये होगा, सब लोग चुप हो गए, तो मेवालाल भाई अपने हिसाब से लिख दी है तहरीर। लिखने के बाद वो लोग लिए, उसी पे FIR दर्ज करके कहा कि ठीक है अब जाइए पीएम करा के अपनी बॉडी ले जाइए। ठीक है, तो उसमें जो ये था और टाइमिंग का मामला हो रहा है कि, और ये भी कहा जा रहा है कि धर्मात्मा इस चीज को नहीं लिख सकते। कंडीशन को समझिए कि एक डीएम, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी बैठा है सामने, और तहरीर पीड़ित को दबाव बनाया गया हो। मुझे अगर ये कहा गया हो कि नेतागिरी वाली बात मत करो, तो जो जिम्मेदार लोग उनके साथ गए थे, एक सपा के साथ जिला अध्यक्ष थे, अब उनको मैं पहचान, वो बेचारे कुछ बोले, दोनों थे, चुप हो गए, और मेवालाल भाई थे वही लिखे। तो उसमें अब उस टाइमिंग का तो सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, अब इस सब क्लियर हो जाएगा कि कितने बजे मृत्यु हुए, कितने बजे दौड़ के गए चाबी लेने, कितने बजे वहां से उतारे लोग, और कितने बजे लेके गए हॉस्पिटल, और कितने बजे भीड़ लगी, सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड है। कौन कौन यहाँ आया था, कौन कौन क्या था, सारी चीजें हम लोग पास एविडेंस सुरक्षित है। ठीक है, तो ये राजा निषाद थे, बगल में परमात्मा धर्मात्मा के भाई हैं। इनका साफ कहना है कि जब हम लोग पोस्टमार्टम के लिए गए थे तो डीएम साहब और एसपी साहब, कप्तान साहब, महाराजगंज के कप्तान साहब हमको बुलाते हैं और दबाव बनाकर दूसरा तहरीर लिखवाया जाता है, और इसमें कहा जाता है कि संजय निषाद, श्रवण निषाद और प्रवीण निषाद का नाम हटा दो और अज्ञात में डाल दो।